आपके लिए खुशखबरी दे देता हूँ मैं कि धम्मपद संघ ने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट शुरू कर दिया है। अभी आने वाले समय में आपको उसकी जानकारी होने लग जाएगी और बहुत जल्दी जो है आम उपासक भी धर्म का उपदेश आपको जगह-जगह करता हुआ दिखाई देगा। धम्मपद संघ जो है समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि उस महत्वपूर्ण कार्य को रोकने के लिए और हमें बदनाम करने के लिए ये काउंटर अटैक किया जा रहा है, तो ये बात जो है कहीं न कहीं सटीकता से बैठती है। जिनका चाल-चलन ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, अपने कृत्य के लिए जेल जा चुके हैं। साथियों, मैंने कहा था कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने जाँच करने का भी तकल्लुफ़ नहीं किया है। कम से कम अपनी धर्मभूमि के गायक शशि भूषण से ही पूछ लेते। शशि भूषण के यहाँ पर हमने रात्रि का भोजन लेकर गोरखपुर गए थे और गोरखपुर में जो है भूमि का आंदोलन चल रहा था अंबेडकर जन मोर्चा के माध्यम से और वहाँ पर बहुजन समाज के 4 पत्रकार और जेल में गए थे। अब बताइए कैसा चरित्र खराब है हमारा? क्या चाल-चलन खराब है हमारा? क्या कहें इन लोगों को? क्या ये बात को जो मैंने बात आपको बताई है, इस बात को सुनने के बाद क्या ये धम्मभूमि के जो लोग झूठ फैला रहे हैं, मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जिन लोगों ने चीवर पहन रखा है, क्या इसी बात को आधार बनाकर इनका चीवर नहीं उतर जाना चाहिए? क्या जो ये लोग अपने आप को बौद्ध बौद्ध चिल्ला रहे हैं और बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं, जो लगातार जो है धम्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, धम्म को मलिन करने का काम कर रहे हैं, लोगों को धन लूटने का कार्य कर रहे हैं। धम्म भूमि के जितने भी ये चीवर पहनकर लोग घूम रहे हैं, सबका चीवर खतरे में आ गया है। मैं गारंटी देता हूँ कि इन लोगों का चीवर जो है खतरे में आ गया है और जैसे ही कोई व्यवस्था का निर्माण होता है, तो इन लोगों से चीवर जो है वापस माँगा जाएगा, उतरवाया जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। साथियों, अक्सर मैं बात करता हूँ सच्चाई की, ईमानदारी की और मैंने ये भी बातें की हैं कि सच्चाई और ईमानदारी बहुत मुश्किल है क्योंकि जहाँ सारे ज़माने को झूठ और बेईमानी से जीने की आदत पड़ गई हो, तो वहाँ पर सच्चाई और ईमानदारी की बात करना किसी खतरे से कम नहीं है। तो आज मैं कुछ ऐसे आरोपों पर चर्चा करूँगा, जो कि नाम तो खैर धम्म का लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन धम्म का एक भी आचरण मुझे आज तक जो है, ना तो धम्मभूमि के किसी भिक्षु और ना ही उनके किसी कार्यकर्ता के भीतर दिखाई दिया है। साथियों, अभी कुछ मुख्य आरोपों की मैं चर्चा करूँगा, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहला आरोप लगाया है कि उनका अस्तित्व, कारोबार, आमदनी के स्रोत खत्म हो रहे हैं। इसलिए जो है यानी कि हमारे जो हैं, ये जो आमदनी, कारोबार, अस्तित्व ये हमारा ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम जो है धम्म भूमि पर आरोप लगा रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा है, आरोप ऐसे लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है जिनका चाल-चलन ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, अपने कृत्य के लिए जेल में रह चुके हैं, दिल्ली में किसी बुद्ध विहार में मार पिटाई भी की। इस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा आरोप है, नैतिक ईमानदारी नहीं है। धम्मभूमि ने स्टील का ग्रंथ बनाया, श्रावण शिविर लगाए, आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने इनकी प्रोग्राम की कवरेज नहीं की है, इसलिए ये कह रहे हैं कि नैतिक ईमानदारी नहीं है। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दूसरों से धन लेकर काम कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, एक ये आरोप लगाया है। और एक सबसे बड़ा गंभीर आरोप, आश्चर्यजनक आरोप कि पूर्व में आरएसएस के लिए काम कर चुके हैं। धम्मभूमि के ही एक भंते ने मुझे ये कहा, जब किसी को बदनाम करना हो तो केवल एक ही आरोप लगा दो कि ये आरएसएस का भंते है और इसका कोई सबूत जो है नहीं लेने की ज़रूरत है, ना देने की ज़रूरत है। बस इतना कहना काफ़ी है कि ये व्यक्ति आरएसएस का है, ये व्यक्ति आरएसएस के लिए काम करता है। उसी से जो है, जो समाज जो कि आरएसएस, बीजेपी, मनुवाद, ब्राह्मणवाद इन शब्दों से घृणा करता है, तो एकाएक उस व्यक्ति के प्रति जो है घृणा और द्वेष भर जाएगा। ये स्वयं धम्मभूमि के एक भंते ने मुझे बताया, ऑडियो में कहा उन्होंने,
हम्म। लेकिन वो आती जाती नहीं थी, बस वो यहीं आगरा में रहती थी बंटी जी के साथ, और यहीं से फिर उनके एग्जाम होते थे सेमेस्टर वाइज, तो उनको वो अटेंड करती थी। भंते जी साथ में कैसे रहती थी, क्योंकि भिक्खुनी संघ तो अलग होता है ना। भिक्षुणी संघ अलग होता है, ये हमको पहले पता नहीं था, हम्म। लेकिन शुरू में क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था धर्म का, लेकिन विनय का तो अभी ये समझ में आता है, भिक्षुणी का हम्म। विनय बहुत अलग होता है। हम्म। बिहार की तो बात छोड़ो, वो बाहर भी उनके साथ नहीं रह सकते, 100 मीटर हम्म। के दायरे में भी नहीं रह सकते, कार में भी नहीं जा सकते, लेकिन ये कोड ऑफ कंडक्ट धम्मभूमि में फॉलो नहीं होता है, हम्म। क्योंकि धम्मभूमि के जो मौलिक सिद्धांत है, हाँ। उनका सिद्धांत उन्होंने बाबा साहब की आड़ में बहुत कुछ बर्बाद किया है। हम्म। बाबा साहब के विचारों की आड़ में बहुत कुछ बर्बाद किया है। जैसे उनका एक सिद्धांत है कि जब हम कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, तो हम्म। फिर भिक्षुणियों में और भिक्षुओं में भेद क्यों होना चाहिए, उनका ये सिद्धांत। अभी हाँ। तक से भंते निर्मल की उपसंपदा हुई, हम्म। तो भंते जो भंते जी की पत्नी रही, पूर्व पत्नी रही, उनकी जब उपसंपदा हुई, तो हम्म। भंते निर्मल की उपसंपदा होने के बाद सबसे हम्म। पहला तो यही रूल फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि हम्म। उपसंपदा केवल और केवल लेडीज हम्म। की उपसंपदा केवल लेडीज कर सकती है। अच्छा, ये उनकी मैं लेकर उनकी किसने कर दी? उनकी कर दी भंते सूर्य ससाई ने। तो मेन बात यह है कि धम्मभूमि में जितने भी भिक्षु हैं, हम्म। उनमें से जो मेन भिक्षु हैं वो हम्म। है भंते करुणाशील राहुल। हम्म। उनको चलाने वाली है वंदे धम्म दीना। एक्चुअल क्या है कि जब मैंने धम्मभूमि को छोड़ा, हाँ। हम लोगों ने बहुत मानसिक प्रताड़ना झेली, बहुत मानसिक प्रताड़ना झेली, इवन मेरे कैरेक्टर तक पे उंगली उठा दी क्यों? गई थी, जिनका खुद का लड़का गे है। क्योंकि मैंने भंते जी की बातों को नहीं माना ना। या हम्म। दो दो चीजों का प्रूफ आप नहीं दे सकते, पहला कि आप आरएसएस के हो, हम्म। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, हम्म। और दूसरा कि इनका कैरेक्टर खराब है, इस हम्म। बात का कोई प्रूफ नहीं है। इन दो हम्म। चीजों का कभी कोई प्रूफ नहीं दिया जा सकता। सही बात है। तो बहुत कायदे से हमको, जब मुझे समझ में आया, मैं जब जयपुर के प्रोग्राम में था, हम्म। और जयपुर का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद जब मुझे समझ में आया कि तो बड़े पैमाने पे समाज को लूटा जा रहा है, हम्म। तो हमने समाज को नेतृत्व देने के लिए चीवर लिया था, ना कि भ्रमित करने के लिए। हम्म। तो हमने कहा कि हम अगर आज इस कैपेसिटी में नहीं है कि हम इनका विरोध कर पाए, हम्म। तो हमारे लिए बेहतर है कि हम ये जगह छोड़ देते हैं। हम्म। और हमने माँ जी को इन्फॉर्म किया, हम्म। और उन्होंने ऐसा टॉर्चर किया था कि भंते जो निर्मल थी, हम्म। कि मेरे साथ नजदीकी बहुत ज्यादा थी, बहुत हम्म। ज्यादा नजदीकी थी। हम्म। तो धम्मविनिया, मैं उनके पास बैठा था, भंते निर्मल हम्म। के जो भंते जी की वाइफ रही है, हम्म। उनकी एज है 75, हम्म। और मेरा एज था उस समय 19 साल। हम्म। तो मुझे बोलती है कि भंते जी, आनंद नाम लेती थी मेरा, बोले हम्म। आनंद आप इनके साथ मत बैठो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। हम्म। तो मेरा माइंड एकदम से खराब हो गया, मैंने कहा यार इनकी एज क्या है, मेरी एज क्या है, हम्म। इससे तुम्हारी मानसिकता समझ में आती है कि तुम्हारी मानसिकता कितनी गंदी हो सकती है। हम्म। धम्मभूमि के जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, हम्म। तो धम्मभूमि के जितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं अब तक, हम्म। उनमें जो भिक्षु आते हैं, वो भिक्षु वो आते हैं जो दिहाड़ी मजदूरों की तरह भागते हैं। हम्म। ठीक है, तो वो भिक्षु आते हैं, तो उन वो भिक्षुओं को दिखाने के मतलब लिए क्या। इनको इनको पता है कि कैसे मैनेज करना है लोगों को। हाँ, तो ये है जो दिहाड़ी मजदूरों की तरह भागते हैं। तो ये हम्म। वहां पर अगर किसी की चलती है, वो है धम्म विनया, हम्म। और धम्म विनया के बाद अगर किसी की चलती है, तो वो है भंते धम्मशील। हम्म। धम्मशील एक ऐसा आदमी है जो चलता फिरता ज्वालामुखी है, अच्छा। इतना गुस्सा है उनमें, हम्म। है ना। धम्म विनय ने मेरे पे हाथ तक उठाया है उस दौर में। अच्छा। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज इन सभी सवालों पर जो हमारे ऊपर दागे गए हैं। पहला सवाल कि हमारा अस्तित्व, कारोबार, आमदनी सब खतरे में है। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि अस्तित्व की जहाँ तक बात है, तो उसकी चिंता जो है हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने चीवर नहीं लिया है। हमें इस बात की कोई घबराहट नहीं है कि हमसे कोई सील का उल्लंघन हो गया हो तो हमसे चीवर उतर जाएगा। और हम हमेशा जो है, कभी कोई गलती हो जाए, गलत काम हो जाए हमारे से, तो उसकी माफ़ी जो है मांगने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है धम्पत संघ के माध्यम से हमने बना ली है। और धम्पत संघ में हम अक्सर जो है अपनी पाप देशना भी करते हैं। जब हमें लगता है कि हमसे कुछ सील का उल्लंघन हो गया है, कोई नियम टूट गया है, तुरंत संघ में जो है कार्रवाई होती है। या तो संघ के सदस्य देख लेते हैं, या संघ में कोई शिकायत कर देता है तो कार्रवाई आती है। तो कुल मिलाकर जो है हमें अस्तित्व की कोई समस्या नहीं है। अस्तित्व की समस्या भंते करुणाशील जी खत्म हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो है बिना उपसंपदा के जीवा ग्रहण किया। और भी तमाम बातें हैं, डिस्कस करेंगे डिटेल में। कारोबार पहले बता चुका हूँ,
कि सारा जो भी कारोबार सब बंद कर दिया है, वकालत बंद कर दी है और 24/7 एक ही काम है, भारत को बुद्धमय बनाने के लिए प्रयास करना, उसी के लिए काम चल रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। और भारत को बुद्धमय बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण काम धम्मपद संघ ने लिए हैं, जो कि अभी तक उसमें से एक काम जो है पिछले 70 साल या उससे भी पहले के समय से नहीं हुआ है। वो काम है समाज के सामाजिक बेईमान लोगों को एक्सपोज करने का। ये काम भी जो है धम्मपद संघ ने शुरू किया है, यानी कि असली भिक्खू और नकली भिक्खू बहुत बड़ी समस्या जो समाज के लिए रही है भारत को बुद्धमय करने में, इस पर भी जो है धम्मपद संघ कार्य कर रहा है। इसीलिए किसी भी भिक्खू के बारे में कोई भी प्रमाण मिलता है, कोई भी जानकारी मिलती है, तो उसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया जाता है, लोगों को बताने का काम किया जाता है। आमदनी के स्रोत समाप्त हो रहे हैं। आमदनी के स्रोतों की परवाह वो करे जिसको संपत्ति इकट्ठी करनी हो। यहाँ तो हमने जो हमारे पास एकमात्र संपत्ति है, वो भी हमने जो है संघ को हमारे बाद जो है देने का वादा कर दिया है। हमारे पास कोई संपत्ति इकट्ठा करने का कोई लोभ लालच नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग अक्सर जो है अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित करने के बाद समाज के लिए काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने जो है किसी भी प्रकार की सुरक्षा का निर्माण नहीं किया, ना ही उसे पाया। अपने बेटे की पढ़ाई को खतरे में डालकर, अपने जीवन के ऐशो आराम तमाम सुविधाओं को खतरे में डालकर ये काम शुरू किया है। और इसमें जो भी हमें इनकम होती है, जो भी हमारे पास स्रोत हैं, जो भी उनसे इनकम होती है, वो सारी जो है समाज के लिए इसी कार्य में लगती है। चाहे वो यूट्यूब से इनकम हो, चाहे वो और अन्य कोई स्रोत हो। पूर्व में जब हम धम्मभूमि के लिए कार्य कर रहे थे, पूरे 3 साल भंते करुणाशील इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली हमारी गाड़ी कितनी बार रहा करती थी। हफ्ते में कितनी बार हम जो आगरा रहते थे, कितने दिन रहते थे। तो इस बात को भी नज़रअंदाज कर कर जो धम्मभूमि है निराधार बिना प्रमाण के आरोप लगाने में लगी हुई है। अपने त्याग बलिदान की बहुत परवाह करते हैं, अपनी समस्याओं की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन दूसरों के त्याग बलिदान की कोई चर्चा नहीं करते हैं। खैर, अक्सर ऐसा होता है, मैं इस बात के लिए उनको दोष नहीं दूंगा। और ना ही मैं बिना प्रमाण के बात करता हूँ, और ना ही मैं कभी भी बिना तथ्य के बात करता हूँ, झूठी बातें नहीं कहता हूँ। क्योंकि धम्मपद संघ में जो है 5 सीलों का पालन करना अनिवार्य है। एक भी सील का सार्वजनिक तौर पर कहीं उल्लंघन हो गया तो तुरंत संघ जो है कार्रवाई करता है, पनिशमेंट देता है, दंड देता है। कोई भी आरोप जिस प्रकार से धम्मभूमि लगा रही है, एक एक आरोप जिसका उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, आरोप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? काउंटर अटैक करने के लिए। क्योंकि जो आरोप उनके ऊपर लगा है उसका साक्षात प्रमाण पेश किया गया है, सबूत दिया गया है, ऑडियो है, और ऑडियो की स्वीकृति भी हो गई है। खुद स्वीकार कर लिया है कि हाँ मेरा ही ऑडियो है। तो विकास बेटा, जो भी बात हुई है ना, ये बात अपने तक ही राज करते ना माँ जी, मैं ध्यान रखूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरे मन में थी माँ जी, मेरे पे रहा नहीं गया। इसके बावजूद जो है उस ऑडियो पर काउंटर अटैक करने में धम्मभूमि लगी हुई है, धम्मभूमि के सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक भी धम्मभूमि ने आज तक बौद्ध तैयार नहीं किया, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तमाम फेसबुक पर कमेंट्स पढ़ लीजिए आप, जो है फेसबुक पर, यूट्यूब पर जितने भी कमेंट्स धम्मभूमि के कार्यकर्ताओं ने किए हैं, एक भी कमेंट पढ़कर आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है कोई बौद्ध लोगों के द्वारा कमेंट किए गए हैं। यहाँ तक कि जो धम्मभूमि के मुख्य कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदाधिकारी, उनकी भाषा सुन लीजिए। उनकी भाषा में आपको कहीं नैतिकता, कहीं ईमानदारी और कहीं पर संयम जरा सा भी दिखाई नहीं देगा। बहुत क्या गलत कार्य है? मतलब लोगों को ये बताना कि बौद्ध भिक्षु कैसे बनता है, ये गलत कार्य है? तुम बताओगे, तुम क्या हो यार, तुम क्या बताओगे? तुम वकील हो, तुम वकालत का अच्छा काम बताओ। अच्छा, तो कौन बताएगा? अच्छा, कौन बताएगा? तो बुद्धिस्ट लोग बताएंगे। तो मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ क्या? तुम बुद्धिस्ट नहीं हो बिल्कुल। अच्छा चलो, बौद्ध भिक्षु बता रहे हैं क्या? बहुत बिल्कुल करेंगे अपना काम। बौद्ध भिक्षु बताते हैं। तुम वकील हो, वकालत का कोई काम अच्छा बताओ आज तक तुम। अरे भाई, मुझे ये बताइए, आज तक जो है धम्मभूमि ने किसी भी ऐसे भिक्षु के बारे में जो कि गलत आचरण कर रहा हो कभी आवाज उठाई है?
क्यों उठाए? हमारा क्या मामला है? हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बताइए मुझे कि जो भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया था उसमें विनय किस लिए बनाया था? अरे तुम यार वकील साहब अपनी उसकी वकालत की बात करो, फिर अच्छे काम की बात करो। नहीं, वकालत तो मैंने छोड़ दी ना, मैं धम का ही अध्ययन कर रहा हूँ ना, धम का ही काम कर रहा हूँ। वकालत तो इसलिए छोड़ दी ना, वकालत चल रही तुम्हारी। हाँ, मेरी चल रही थी, छोड़ दी मैंने, सही बात कह रहे हो आप। ये ठगी का चोरी का काम करोगे आप? नहीं, मुझे ये बताइए, आपने जो मेरे पे आरोप लगा दिए हैं कि मैंने चोरी का काम शुरू कर दिया है, ठगी का काम शुरू कर दिया है, ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया, कोई आधार है आपके पास? और मैं आधार लेके बात कर रहा हूँ तो उसको तो आप इनकार कर रहे हो आप जो है। ये तुम्हारे पास ये कौन सा धम्म आपने सीखा है और कौन सा धम्म सिखा रहे हो आप जो है? यही सीखा धम्मभूमि से? के बारे में तुम आपके धम्मभूमि के लोग जो हैं, जो धम्मभूमि जाते हैं, उनके पास मैंने एक भी धम्म का आचरण नहीं देखा। और आप कह रहे हो कि आपको अथॉरिटी क्या है? मेरी अथॉरिटी पूछ रहे हैं आप, मेरी अथॉरिटी क्या है? मेरी अथॉरिटी अगर देखनी है तो जिन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं ना, और जिन लोगों को हम जो है धम्म सिखाते हैं, उनसे कभी बात करके देखना, आपको अथॉरिटी मालूम पड़ जाएगी अथॉरिटी किसे कहते हैं। वकील हो, अपना वकालत का काम करो। अरे अभी तो आपने कहा कि वकालत चल नहीं रही है तो मैंने छोड़ दी। तो सही करो, उस वकालत को छोड़ दो दी। नहीं, छोड़ इसलिए नहीं, चल नहीं रही ना, क्या करेंगे फिर वहाँ पे जो है? उसको पढ़ो। धम्म का इतना बढ़िया काम मिला है हमें, धम्म का करने के लिए पूरे देश में जो है बाबा साहब ने इतना बढ़िया मिशन दिया है हमें, उसका काम करेंगे हम जो है। आपको जानकर हैरानी होगी, एक जो वीडियो इन लोगों ने बनवाया, पैसे दे के बनवाया है, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि धंधा बंद हो रहा है, ये बंद हो रहा है, लेकिन ये जिनसे वीडियो बनवा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वो धंधा नहीं कर रहे हैं? तो उस पर एक कमेंट आया है, इन्हीं का एक भंते है, भंते असज्जी, जो कि उस वीडियो में जो है, जो निर्मला जी हैं और ममता एलियस धम्म विनया, जिनको आप भंते समझते हैं, इन दोनों महिलाओं के साथ में जो पुरुष खड़ा हुआ है चीवर पहनकर, जो अपने आप को भंते कह रहा है, ये भंते असज्जी के रूप में जाना गया है। और ये लिखता है, सुअर भीम प्रकाश कीचड़ में रहता है और गंदगी यानी गू खाता है, गंदगी फैलाता है। ये धम्मभूमि के भंते लोगों की भाषा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब धम्मभूमि के, जिनको धम्मभूमि ने चीवर दे दिया, चीवर पहना दिया, अगर उनकी ऐसी भाषा है, उन्होंने इस प्रकार का धम्म सीखा है, तो फिर धम्मभूमि के अन्य कार्यकर्ताओं को भंते करुणाशील जी क्या सिखा रहे होंगे। हालांकि कई ऑडियो मैंने पब्लिश की हैं जिसमें उनकी सबकी भाषा आपको जैसे समझ में आ रही होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऑडियो जब पब्लिश किया गया है NV News 24x7 के माध्यम से, उससे पहले ये ऑडियो जो है दुनिया भर में पब्लिश हो चुका है, दुनिया भर में सर्कुलेट हो चुका है। तब किसी के ऊपर इन लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाया कि कौन सर्कुलेट कर रहा है, किसने किया है। जिस भिक्खुनी ने मुझे ये ऑडियो दिया, उस भिक्खुनी के ऊपर इन्होंने कोई आरोप लगाया कि वो भिक्खुनी चीवर में है, क्या है, कैसे है। बड़ा ताज्जुब है, मैं ही टारगेट पर क्यों? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के साथ में करुणाशील जी की पत्नी की बातचीत हुई, उस व्यक्ति ने वो वायरल की है, उस व्यक्ति ने किसी को दी है, तो दोषी मैं कैसे? उस व्यक्ति ने रिकॉर्ड की, दूसरे को क्यों दी? उसके ऊपर कोई धम्मभूमि का कोई सवाल नहीं है। उसको ना तो उन्होंने सुअर कहा, ना गू खाने वाला कहा, ना चरित्रहीन कहा, ना ब्लैकमेलर कहा, ना उसका धंधा पानी बंद हो गया ऐसा कहा, कुछ नहीं कहा। केवल मुझे किस लिए? क्योंकि एडवोकेट जय भीम प्रकाश धम्म की बड़ी गहराई से जांच करता है, बड़ी गहराई से जांच करके बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और इस समय जो है धम्म भूमि के जितने भी ये चीवर पहनकर लोग घूम रहे हैं, सबका चीवर खतरे में आ गया है। मैं गारंटी देता हूँ कि इन लोगों का चीवर जो है खतरे में आ गया है। और जैसे ही कोई व्यवस्था का निर्माण होता है तो इन लोगों से चीवर जो है वापस मांगा जाएगा, उतरवाया जाएगा। चीवर तो उतरने वाला है, क्योंकि तमाम प्रमाण जो है इसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। सबसे बड़ा ताज्जुब कि इन लोगों ने सबसे पहले उस ड्राइवर को, जिसने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया और वायरल किया, उस ड्राइवर को इन्होंने धमकाया, डराया या फिर पैसे दिए हैं। और उसका ऑडियो भी आपने सुना होगा कि उसने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि मैं ये ऑडियो जो है डिलीट कर दूं। बताओ क्या करना है? मैं यही कह रहा हूँ सर, जो आपने ऑडियो वायरल की है प्लीज उसे डिलीट कर दीजिए सर। क्यों डिलीट कर दें उसको? कोई उसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है सर, बस मैं चाहता हूँ, मेरी जो बात हुई है वो व्यक्तिगत बात है हमारी, और मैं नहीं चाहता सर वो कहीं वायरल हो। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ
जब तक वो आपके और उनके बीच में था मामला तो व्यक्तिगत था, लेकिन जब ये समाज को पता लग गया है और ऐसा अनर्थ हो रहा है समाज साथ में, समाज इतने बड़े पैमाने पर जो है बेवकूफ़ बन रहा है, तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि समाज को हम जो है सही राह दिखाएं? कि तुम चाहते हो कि समाज में जो है इसी तरह से लोग जो है चीबर पहन के लोगों को धोखा देते रहें और सर समाज को गुमराह करें? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ सर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो बात हुई है उस बात के ऊपर मैं कह रहा हूँ सर। मुझे जो लगा वो बात मैंने उस ऑडियो के अंदर कही, लेकिन वो व्यक्तिगत बात थी सर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि भाई प्लीज आपने जो इसमें समाज का इतना बड़ा लाभ हानि जुड़ा हुआ है और तुम कह रहे हो व्यक्तिगत बात है। मैं बड़ी क्या कह मुश्किल रहा से हूँ ये सर। काम शुरू करा है, इस काम को बंद नहीं कर सकते हम। तो आप सर जो है इसमें आप बंते जी को बोलो कि ना चीवर उतार दें, ठीक है, और समाज से जो माफी मांगे। और इस वीडियो का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है इसके अलावा जो है। और सर उनको मुझे फोन पहले बताइए। उनको फोन किया था मैंने बातचीत हम्म करने के लिए, हम्म लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया कभी भी जो है। ठीक है, तो अब एक काम करो, अगर तुम्हें कोई प्रेशर कर रहा है तो उनको बोल दो कि भैया भंते जी का चीवर उतारो उनको, और बोलो कि समाज में माफी मांगने जो है, और उसके बाद ये वीडियो हम डिलीट कर देंगे। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है बंते जी से। लेकिन साथियों, क्योंकि मैंने उससे साफ-साफ कहा कि क्या तुम समाज का भला नहीं चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि समाज को जो है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको एक्सपोज़ किया जाए? तो उससे काफ़ी देर बात करने के बाद उसके पास कोई जवाब नहीं रहा, तो उसने फ़ोन काट दिया। इसके अलावा जो धम्म विनया नाम की आपको जो भिक्षुणी दिखाई देती है, जिसके लिए आपके भीतर बहुत श्रद्धा हो सकती है चीवर को देखते ही, जिसका नाम ममता है। ये धनौली बुद्ध विहार आगरा में इसको मैं धम्म सिखाया करता था। ये मेरे सामने बैठकर जो है धम्म सीखा करती थी। धम्म सीखा नहीं करती थी, बल्कि धम्म सीखने की नौटंकी किया करती थी, और मैं इसको काफ़ी डाँटा करता था। इसको हर बात पे, क्योंकि ये जो है कभी भी इसका ध्यान अध्ययन में नहीं होता था। और करुणाशील जी जो हैं सुबह-सुबह मुझे देखकर कि जयवीर प्रकाश जी, आप जो है खुद यहाँ पर इसको पाठ को पढ़िए और आप इसका वाचन कीजिए, और ऐसा ही जो है इन लोगों को भी सिखाइए, कराइए। पूरे दिन का काम देकर वो चले जाते थे। फिर मैं इसी लड़की को, वो जो पाठ होते थे बुद्धायन धम्मा के ही पाठ होते थे बस, उसका मैं अध्ययन कराया करता था। इसमें काफ़ी डाँट भी लगा करती थी, क्योंकि ये आचरणहीन थी। इसके अंदर बिल्कुल भी आचरण नहीं था, उतावलापन बहुत था। इसके अलावा जैसा कि ये वीडियो में कह रही है कि मैं एडवोकेट जयभीम प्रकाश को जानती नहीं हूँ, ये कौन जयभीम प्रकाश है, कभी मिली नहीं हूँ। लेकिन ये भूल गई है कि अलीगढ़ में जो करुणाशील जी ने एक शिविर लगाया था, श्रामणेर शिविर, उसमें मैंने चीवर लिया था, और उसमें ये साधारण वस्त्रों में आई थी, पहली बार आई थी वहाँ पर। तो साथियों, ये जो झूठ का पुलंदा जो है धम्मभूमि बनाने में लगी हुई है, झूठ क्यों बोल रही है, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जो कुछ अभी सीन चल रहा है, अगर ये लोग झूठ ना बोलें तो इनके पास अपने बचाव के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है। साथियों, अगला इल्ज़ाम जो है इनका, उसके ऊपर आते हैं। जिनका चाल चलन ठीक नहीं है, चरित्र ठीक नहीं है, अपने कृत्य के लिए जेल जा चुके हैं। साथियों, मैंने कहा था कि इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। इन्होंने जांच करने का भी तकल्लुफ़ नहीं किया है। कम से कम अपनी धम्मभूमि के गायक शशि भूषण से ही पूछ लेते। शशि भूषण के यहाँ पर हमने रात्रि का भोजन लेकर गोरखपुर गए थे, और गोरखपुर में जो है भूमि का आंदोलन चल रहा था अम्बेडकर जन मोर्चा के माध्यम से, और वहाँ पर बहुजन समाज के 4 पत्रकार और जेल में गए थे। अब बताइए, कैसा चरित्र खराब है हमारा, क्या चाल चलन खराब है हमारा, क्या कहें इन लोगों को? क्या ये बात को, जो मैंने बात आपको बताई है, इस बात को सुनने के बाद क्या ये धम्मभूमि के जो लोग झूठ फैला रहे हैं, मुझे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जिन लोगों ने चीवर पहन रखा है, क्या इसी बात को आधार बनाकर इनका चीवर नहीं उतर जाना चाहिए? क्या जो ये लोग अपने आप को बौद्ध चिल्ला रहे हैं और बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं, जो लगातार जो है धम्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, धम्म को मलिन करने का काम कर रहे हैं, लोगों का धन लूटने का कार्य कर रहे हैं। मैं धन लूटने का आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि किसी भी व्यक्ति को चीवर पहनकर धन लेने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मैंने धम्मभूमि के एक भंते से पूछा कि भंते जी, 10वां सील क्या कहता है? उसे 10वां सील नहीं मालूम। सोचिए, एक भिक्षु के लिए जिसका जीवन 24 घंटे 10 सीलों पर आधारित होता है, 5 सील तो उपासक लोग ही लेते हैं,
5 सील के बाद उपोषित के दिन भी उपासक लोग जो हैं 8 सीलों पर आ जाते हैं, लेकिन 8 सीलों से आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन एक जो भिक्खु है, श्रामणेर है, उसका जीवन हमेशा जो है 10 सीलों पर आधारित होता है। और 10वां सील कहता है, जात रूप रजत पटी गहा वेर मणि सिक्खा पदंग समादयामी, यानी कि मैं किसी भी प्रकार के सोना चांदी धन संपत्ति को ग्रहण नहीं करूँगा, को छूऊंगा नहीं। और मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक बौद्ध भिक्षु जो है कभी भी रुपया पैसा अपने पास नहीं रख सकता। उसके जीवन को चलाए रखने के लिए, क्योंकि मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि धम्मभूमि के लोगों ने धम्म को अध्ययन नहीं किया है, मैं इस बात की गारंटी से बात कह रहा हूँ। धम्मभूमि के जो मुखिया हैं करुणाशील राहुल जी, उन्होंने खुद जो है धम्म का अध्ययन नहीं किया है। जो मोटी मोटी जो कथा कहानियाँ सुन ली हैं, कथा कहानियाँ पढ़ ली हैं, बुद्धा ने धम्मा पढ़ लिया है, बस उसी के आधार पर जो है चीवर लेकर और भिक्खु बन गए हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे जानकर जब उन्हीं धम्मभूमि के लोगों ने मुझे बताया कि 2007 में करुणाशील जी ने चीवर लिया था और 2014 में जाकर जो है वो नौकरी से रिजाइन कर रहे हैं, VRS ले रहे हैं। तो बताइए कौन सा धम्म का ऐसा नियम है जो इन्होंने नहीं तोड़ा? धम्म का कौन सा विनय ऐसा है जिसका उल्लंघन इन लोगों ने नहीं किया? और फिर भी ये शरीफ हैं, निर्दोष हैं, ये धम्म को बताने वाले हैं। इन्हें धम्म खुद नहीं पता है आदरणीय साथियों। अभी हमारे एक आचार्य से जो है जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं, उनके पिताजी चर्चा कर रहे थे, उनको बड़ी आपत्ति हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि जिसमें उनकी श्रद्धा है, जो इतनी अच्छी देशना करते हैं, वो जो है उनके खिलाफ इस तरह का ऑडियो वायरल हो रहा है। तो हमारे आचार्य ने उनको समझाया। हमारे आचार्य को समझाते हुए बोल रहे हैं कि भाई क्या अब जो है समय बदल गया है, तो अब भिक्षुओं को बीवी बच्चे रखने का भी अधिकार है। एक बनते जो है वो बनते होना चाहिए और शादीशुदा होना चाहिए, बाल बच्चे भी उसके होने चाहिए। जो प्रचारक जो हमारा प्रचारक बने वो उसको शादी भी होनी चाहिए उसकी और परिवार भी होना चाहिए। अच्छा, इतनी बंदिशें क्यों तो आदरणीय जी जब यही सब करना ही है, सुनिए, अगर कैसे धर्म कामयाब होगा, फिर कैसे धर्म कामयाब जी ठीक है, ठीक है। अनुवाद से जिस ब्राह्मण बाल से मुकाबला कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या क्या कर रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि उनका धर्म तो उन्होंने तो कसम खा रखी है अपने धर्म को मटिया मेल करने की। तो क्या मेरे वो तो कामयाब है। ने बताया कि वो एक जो भिक्षु है वो गृहस्थ में रहकर भी वो बच्चे भी पाल सकता है, अपने बच्चे भी रखे और धम्म भी देशना भी दे। एक भिक्षु ऐसा कर सकता है, कुछ चेंजिंग होना चाहिए, आपने ये कहा, ठीक है। और चेंज आनी चाहिए, करो नया उसको बनाओ। जी ठीक है। अगर एक बंदे को ये करना चाहिए तो चीवर को छोड़कर भी तो वो ये बंदा ये चीज कर सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने, सुनिए, भगवान बुद्ध ने उसमें कहा है कि धम्पद में योचावंत कस्सावशील सुषमाहितो उपेतो दम सचेन सावे कासाव में रहती। जो व्यक्ति सीलों पर प्रतिष्ठित नहीं रहता, जिसके अंदर संयम और सील नहीं है, वो व्यक्ति कासाय वस्त्र पहनने का अधिकारी नहीं है। भगवान बुद्ध ऐसा कर रहे हैं, तो कासाय वस्त्र को पहनकर वो मटिया मेल करने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा तो ये होगा कि उपासक बनकर रहें, ज्ञान है उनके अंदर, धम्म है, सब चीज, तो चीवर पहनने की जरूरत क्या है? तो सोचिए साथी, धम्मभूमि जो है ये क्या, कौन सा धम्म जो है लोगों को सिखा रही है? आचार संहिता की बात करते हैं, इन्हें उपासकों के लिए आचार संहिता बनाने का क्या अधिकार है? भिक्षु संघ से, भिक्षुओं से एडवाइस लेकर अपने नियम खुद तय करेंगे। अपने लिए आचार संहिता बनाई क्या इन्हें विनय पिटक का कोई नियम पता है क्या? कभी विनय पिटक के अनुसार इन्होंने पवारना की है क्या? कभी इन्होंने जो है उपोषित धारण किया है क्या? कभी धम्मभूमि के लोग उपोषित धारण करते हैं क्या? साथियों, जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, क्योंकि मैं 3 साल जो है धम्मभूमि में रहा हूँ, निकटते रहा हूँ। हर 6 महीने में एक नया कॉन्सेप्ट, और उस नए कॉन्सेप्ट से जो है हर बार जो है लोगों से धन उगाई। मेरे सामने जो है लोगों से बैठकर, और लोग भी क्योंकि श्रद्धालु हैं, उनका कसूर मैं कैसे बताऊं? उनका मन जो है धम्म को प्रचारित करने में है, वो चाहते हैं कि ये भारत जो है बुद्धमय हो जाए। लेकिन ताज्जुब है, ये अंधे लोग जो हैं, इनको बार बार समझाने का प्रयास किया जाता है कि भैया भारत बुद्धमय ऐसे नहीं होगा। भारत बुद्धमय करने के लिए तुम्हें खुद भी धम्म को जो है पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। जब जाकर आप जो है किसी को धम्म बताओगे तभी तो फैलेगा। अब एक भिक्षु जो है भारत को बुद्धमय कैसे बना देगा? जबकि एक भिक्षु के पास इतनी मर्यादाएं होती हैं कि किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर
वो ये नहीं कह सकता कि तुम जो है ये धर्म छोड़ दो और बौद्ध बन जाओ। सोचिए, लेकिन ये वाला काम जो है कोई भी उपासक आराम से कर सकता है। किसी हिंदू के पास जाके समझा सकता है कि देखो भाई, हिंदू धर्म में ये समस्याएं हैं, बौद्ध धर्म इतना अच्छा है, मुस्लिम धर्म में ये समस्याएं हैं, बौद्ध धर्म यहाँ पर इतना अच्छा है। तो इस तरह से जो है मैंने बार बार बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक उपासक और एक भिक्षु का जीवन होता है, क्या डिमार्केशन है, इनके बीच में क्या रेखा होती है। और अब आपके लिए खुशखबरी दे देता हूँ मैं कि धम्मपद संघ ने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट शुरू कर दिया है। अभी आने वाले समय में आपको उसकी जानकारी होने लग जाएगी और बहुत जल्दी जो है आम उपासक भी धर्म का उपदेश आपको जगह जगह करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से धम्मपद संघ जो है समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि उस महत्वपूर्ण कार्य को रोकने के लिए और हमें बदनाम करने के लिए ये काउंटर अटैक किया जा रहा है, तो ये बात जो है कहीं ना कहीं सटीकता से बैठती है। क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मेरे आमने सामने आने की हिम्मत ना तो करुणाशील जी की है और ना ही किसी धम्मभूमि के किसी पदाधिकारी की है। मैंने अभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले बुद्धालंकार जी को कई बार फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन मेरा रिसीव भी करा और जैसे ही मैंने उनसे बात शुरू करी तो उन्होंने कहा कि इस बात के अलावा कुछ बात करनी है और फ़ोन काट दिया। हेलो। हेलो। जी वकील साहब, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय जी, कैसे हैं? कम पाते था कि ठीक। आपका एक वीडियो दिख रहा था, मैं शायद दिल्ली आए होंगे आप। इसके अलावा कुछ और बात करो। नहीं, मुझे उसके बारे में बात करनी है कि उसमें आपने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो एक बौद्ध को शोभा नहीं दी। और करुणाशील जी को तो मैंने जो है कई बार फ़ोन लगाया, कभी फ़ोन उठाते ही नहीं है। मैं चाह रहा था कि इन बातों का पहले उनसे मैं एक्सप्लेनेशन ले लूँ, उसको रिकॉर्ड कर लूँ कि वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने कब ऐसा चरित्र देखा है, कब ऐसी बातों का प्रमाण उनके पास आया है, ताकि मैं भी जानकारी ले लूँ। अगर मुझ में कहीं गलती है तो मैं संघ को बताऊँ और धम्मपद संघ जो है उस पर कोई कार्रवाई कर ले। लेकिन इन लोगों ने फ़ोन रिसीव नहीं किया बार बार करने के बाद भी, और मेरे पास जो है इस वीडियो बनाने के अलावा कुछ चारा नहीं रहा। धम्मभूमि ये काम आज से नहीं कर रही है, ये तो ऑडियो जो है अब वायरल हुआ है और इससे पहले से लगभग 5-6 साल हो गए हैं। धम्मभूमि के लोग लगातार जो है हम पर आरोप लगाते आए हैं कि हम लगातार घूमने फिरने का काम करते हैं, लोग धन उगाई का काम करते हैं बिना प्रमाण के। लेकिन साथियों, अब तक जो हम लोगों ने काम करके दिखाया है, अभी तक हमने 315 प्लस लोगों को जो है प्रथम वर्ष का कोर्स बनाकर उनको आचार्य बना दिया है, उनको धम्म सिखा दिया है, उनको जो है मौलिक बौद्ध धर्म जितना आना चाहिए एक बौद्ध व्यक्ति को, उतना उनको जो तैयार कर दिया है। अब सेकंड ईयर का कोर्स लोग कर रहे हैं संस्कारकर्ता बनने का। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी समाज स्थितियों पर तुरंत नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, इच्छा, राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बार कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। मनोपुभंगमा धम्मा मनसेट्ठा मनोमय मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तत्तो नंग दुःखमनवेति चक्रंग भवतो पदं। सबे सता सुखी हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, एक सम्यक अकोची मंगवादी मंगतिनी मंगासी यचतन उपनयनते वेदंते सन पसमते। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बनाए रखते हैं उनका वेद कभी शांत नहीं होता। सब पापस्य करणं कुशल उपसंपदा सचित परियोद फलक एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों को न करना, सभी पुण्य कर्मों को संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है।
नहीं बेरन बेरानी समन्ति धाकुदाचन अबेरन च समन्ति तमो सनातन। इस संसार में बेर से बेर कभी शांत नहीं होता और बेर से ही बेर शांत होता है, यही संसार का सनातन नियम है। नहीं बेरन बेरानी समन्ति धाकुदाचन अबेरन च समन्ति तमो सनातन। इस संसार में बेर से बेर कभी शांत नहीं होता, बेर से ही बेर शांत होता है। क्या क्या सीखा आपने? सब कुछ सीखा। सब कुछ सीख लिया तो हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए। नाही वेरेन वेरानि समन्ति धाकुदाचनं अवेरेन च समन्ति धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से ही वैर शांत होता, यही संसार का सनातन नियम। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल अशिक्षित हैं, उन लोगों को भी पाली और हिंदी में आप जो है बोलते हुए सुनोगे, जब पदों का उच्चारण करते हुए सुनोगे तो आप भी जो है हैरान रह जाओगे। तो साथियों, ये काम जो है, जो धम्मपद संघ कर रहा है, ये काम इतना महत्वपूर्ण है, जिस काम को करना चाहिए था धम्मभूमि को, वो काम उसने नहीं किया। और 2007 से इनकी शुरुआत है और आज तक इन्होंने जो है एक बौद्ध जो है समाज को नहीं दिया, जिसको ये कह सके कि देखिए हमने एक आदर्श बौद्ध जो है समाज को दिया है। आदर्श बौद्ध आचार संहिता बना रहे हैं, लेकिन एक भी बौद्ध तैयार नहीं है। अब तक जो है अपने प्रचार प्रसार के लिए गाने बनवाए हैं, उस पर बहुत सारा जो है धन, समाज का जो दान दिया था इनको जो है निर्वाण प्राप्त करने के लिए, धम्म को खुद लाभ उठाने के लिए और फिर समाज देने के लिए, उसका सारा यूज जो है इन्होंने जो है इतना बेकार के कामों में किया है। साथियों, अगर वास्तव में धम्मभूमि का उद्देश्य भारत को बुद्धमय करना होता तो सबसे पहले तो मैंने जैसा कहा कि एक भी आदर्श बौद्ध जो है आज तक धम्मभूमि नहीं दे पाई है। जबकि आप धम्मपद संघ के किसी भी आचार्य से बात कर लीजिए, एक नहीं किसी भी आचार्य से बात कर लीजिए, स्वभावतः जो है आपसे जब बात करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा। 2-3 वीडियो पब्लिश भी किए हैं, आपने देखे होंगे कि किस तरह से जो है धम्मपद संघ के आचार्य बात करते हैं, कितनी शालीनता होती है, कितना संयम होता है और क्रोध का उनमें नामो निशान नहीं मिलेगा। और भाषा का इतना संयम होता है कि आपको कहीं पर भी भाषा इधर से उधर होती हुई दिखाई नहीं देगी। जब आरएसएस और बीजेपी के प्रेशर में दलाई लामा ने वहाँ पे जलाभिषेक किया शिवलिंग का, तो इन्होंने कहा कि ये दलाई लामा नहीं दलाल लामा है। लोगों को ये समझाने का प्रयास नहीं किया कि ये जो दलाई लामा जी हैं, किस प्रकार से आधा तिब्बत जो है भारत में बसा हुआ है और ये सब लोग जो शरणार्थी हैं, सरकार के अधीन रहने का काम होता है इनका। ये सरकार के अगेंस्ट जाकर जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो सरकार के मनमाने तरीके से जो है जो बातों को ना माने तो फिर सरकार जो है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि वो मजबूर है। और दलाई लामा से जो है भारत में बौद्ध धर्म नहीं चलता। दलाई लामा जाकर वहां पर जो है जलाभिषेक कर रहा है, इससे बौद्ध धर्म निश्चित नहीं होता है। इन बातों को बताने के बजाय केवल उनको बदनाम करने की नीयत से ये बातें जो है अपने लोगों में करना, ताकि इनका कद जो है उन लोगों में ऊंचा हो। मैं लगातार ये कहता रहा हूँ कि आलोचना करने में बुराई नहीं है, आलोचना तो मैं भी करता हूँ। मैं खुद अपने धम्मपद संघ में हर किसी को जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए उत्साहित करता हूँ, प्रेरित करता हूँ, क्योंकि जब तक हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो हमारे भीतर जो है अंधश्रद्धा आएगी, अंधभक्ति आएगी। इसलिए हमें, चाहे हमारा गुरु है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, हमारे पास भी बुद्धि है, हमारे पास भी विवेक है, हम भी आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। हम भी किसी भी बात की जांच कर सकते हैं, जितनी भी कर सकते हैं उतनी तो जांच करें। इसीलिए मैं अक्सर जो है लोगों को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता हूँ। क्या ये गलत काम करता हूँ? क्या हमें किसी की जांच नहीं करनी चाहिए? क्या हमें संदेह नहीं करना चाहिए? क्या हमें प्रश्न नहीं करना चाहिए? धम्मभूमि के लोग केवल ये चाहते हैं कि करुणाशील जी के भीतर जो है केवल चीवर को देखकर श्रद्धा आ जाए और उसके बाद जो लोग प्रश्न करना बंद करते हैं। और एक घटना मुझे याद आई है, बड़ा ताज्जुब हुआ जब आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी जब धम्मभूमि को हमने ज्वाइन किया, तो मैंने खुद कहा था कि भंते जी एक काम कीजिए, हमें जो है आप दिल्ली सौंप दीजिए और आचार्य नीलम बौद्ध जी को आप दिल्ली का अध्यक्ष बना दीजिए और हम दिल्ली हम देखेंगे। भंते जी बोले नहीं, दिल्ली का अध्यक्ष नहीं, आपको महासचिव बनाते हैं। तो साथियों, हमें क्या मतलब पद से जो है, ना ही पद के लिए काम कर रहे हैं और धम्मभूमि के पद की वैल्यू भी क्या। 2 लोग जो है अभी धम्मभूमि के दिल्ली में नहीं थे, तो उस पद पर तो काम ही काम था, लोगों को तैयार करना, लोगों को जगाना। और उस समय जो है हमने जो है भंते जी की, जो भंते जी ने कहा, क्योंकि हमारी श्रद्धा भी ऐसी श्रद्धा थी जैसे आज धम्मभूमि के अन्य लोगों की श्रद्धा है। हमने भी भंते जी कुछ नहीं कहना है, भंते जी महासचिव, कोई बात नहीं महासचिव। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, हमने भंते जी से ये नहीं पूछा
कि धम्मभूमि में दिल्ली का अध्यक्ष किसे बनाया है। और बीच बीच में हमने कई मीटिंग्स करी। जब धम्मभूमि का काम जो है हमने दिल्ली में शुरू किया तो चारों तरफ जो है धम्मभूमि दिल्ली में होने लगी। लोगों में जाकर मैंने बहुत सारे कैडर्स दिए और उस समय कई बार हमने जानकारी लेने का प्रयास किया भाई दिल्ली का अध्यक्ष कौन है, लेकिन दिल्ली का अध्यक्ष कौन है ये मालूम नहीं पड़ा। लेकिन जब हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ दिल्ली में और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए, बहुत बड़ी टीम बन गई यहाँ पर, तो उस समय जो है जब टीम गठित करने की बात आई कि दोबारा से जो है एक कार्यकारिणी बनाई जाए, तो उस वक्त जब चर्चा चल रही उसी समय करुणाशील जी ने हमें किसी यूट्यूबर को लेकर जो है आगरा बुला लिया कि ये यूट्यूबर हैं और वो विनोद नगर साइड से जो है लेकर जाने थे आगरा। तो उनको हम लेकर गए, सुबह से लेकर शाम तक वहीं पे रहे, शाम को वापस आए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ पर जो लोग हमसे ईर्ष्या रखते थे, द्वेष रखते थे, उन लोगों ने यहाँ एक बुद्ध विहार में बैठकर और वो पहली बार जो है वो अध्यक्ष वहाँ पर जो है आई और हमारे पीछे आकर जो है धम्मभूमि की दिल्ली कार्यकारिणी गठित कर दी गई और भंते करुणाशील जी ने उसको मोहर भी लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी ताज्जुब की बात, कार्यकारिणी गठित हुई, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, कौन था कौन नहीं था हमें कोई मतलब नहीं है इससे। लेकिन सबसे समझ में आने वाली बात यह है कि वो अध्यक्ष कौन था जिसको भंते करुणाशील जी ने नियुक्त किया, लेकिन वो कभी फील्ड में कहीं दिखाई नहीं दी, कभी किसी मीटिंग में दिखाई नहीं दी, ना धम्मभूमि में कहीं दिखाई दी, ना पलवल में कहीं दिखाई दी, ना आगरा कहीं दिखाई दी, कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। और वो महिला कौन थी? वो महिला थी एक आदरणीय जी हैं दिल्ली से, जो कि काफ़ी अच्छे अमीर व्यक्ति हैं, जिन्होंने भंते जी को जो है गाड़ी गिफ्ट की थी। अब सोचिए कि दिल्ली का अध्यक्ष किसे बनाया गया, जो 2 शब्द बोलना नहीं जानती है, जो कभी मीटिंग में नहीं आई है, कहीं पर कुछ ढंग का कोई आचरण देखने को नहीं मिला है। और इन आदरणीय जी को भंते जी नाम देता अनाथ पिंडक, अक्सर ऐसे ही करेंगे, कभी सोने की ईंटों की बात करेंगे, कभी अनाथ पिंडक कह के लोगों को जो है प्रोत्साहित करेंगे दान देने के लिए, और ऐसे ऐसे लोग दिखाएंगे तो दूसरों को जो है जल्दी से जो है विश्वास आ जाए और लोग जो है लाखों रुपया इनकी झोली में डाल दें। और सबसे बड़ा ताज्जुब कि जब हम शुरुआती दौर में जब हम इनकी पत्नी को नहीं जानते थे, तो जब सुबह सुबह हम वंदना करते थे धनौली बुद्ध विहार में, और वंदना करने के बाद एक महिला जो है हर रोज़ खड़ी हुआ करती थी और सबसे पहले वो खड़ी होकर के 500 का नोट सबको दिखाते हुए वहाँ डालती थी दान में, और उसके बाद जो लोगों की फिर कोई 200, कोई 500, कोई 1000 लाने जाती थी। ये बात बाद में पता चली कि ये महिला करुणाशील जी की पत्नी है, और बाद में समझ में आया कि ये जो है सबसे पहले जाकर जो है 500 का नोट दान में क्यों वहाँ डालती थी। तो साथियों, ये कुछ चर्चा हुई धम्मभूमि के बारे में, धम्मभूमि क्या कर रही है, समाज को फ़ायदा या नुकसान, किस प्रकार से जो है लोगों को बदनाम करने के लिए गैंग बन गया है, गैंग कह सकते हैं अब तो, क्योंकि प्रमाण सामने आ रहे हैं। एक एक ऑडियो जो है इनकी कहानी बयां कर रहा है, और धम्मभूमि के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कि बौद्ध कहलाने का, मैं तो समझता हूं कि अगर धम्मपद संघ में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो तुरंत धम्मपद संघ उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है, और धम्मपद संघ ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल भी बौद्ध होने का सर्टिफिकेट नहीं देता है। धम्मपद संघ धम्म के नियमों पर बहुत सटीक है, बहुत कठोर है, और धम्मपद संघ जो है समाज का निर्माण बेशक धीमे धीमे कर रहा है, लेकिन बहुत ही अनुशासित तरीके से कर रहा है, और इसका निश्चित तौर पर जो है समाज को लाभ होगा। प्रमाण आपको दिए जा चुके हैं, सारी बातें मैं कर चुका हूँ, मैं किसी से घबराता नहीं हूँ, और क्योंकि सच बोल रहा हूँ, मैंने तुरंत फ़ोन लगाया है बुद्ध अलंकार जी को, जिन्होंने यहाँ पर वाइट दी है, और करुणाशील जी को मैंने फ़ोन लगाया, लेकिन दोनों ने रिसीव नहीं करा है, दोनों ने बात नहीं करी है, और शशि भूषण जी से मैंने बात करने का प्रयास किया, वो भी फ़ोन उठाते हैं। कुल मिलाकर इन लोगों को पता है कि अब ये लोग अगर मेरे से बात करेंगे तो फिर एक एक बात का इनको जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए अब ये लोग जो है मुझसे बात करना नहीं चाहते हैं। तो साथियों, फिर दूसरी वीडियो में और बातें करेंगे, जब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।